वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 12 मई 2022 और 12 मई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 मई 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्कशन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कल का रिवीजन। देखिए एक बार, हाल ही में मियामी ग्रांड पिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। किसने जीता है? मियामी ग्रांड पिक्स 2022 का खिताब जीता है ये मैक्स वेस्टापेन ने। हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखना, मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो वो तोड़ा है अविनाश सहगल ने। किसने तोड़ा है? अविनाश सहगल ने 5000 मीटर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। हाल ही में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। ध्यान रखना, 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या है? 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाज से संबंधित है अभिनव देशवाल और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ नाश्ता भी मिलेगा? तो ये मिलेगा तमिलनाडु की राज्य सरकार है कि सरकारी स्कूलों में क्या है? मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी मिलेगा। अगला देखो, हाल ही में कौन सी सरकार दिल्ली मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना प्रदान करेगी? तो ये करेगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना प्रदान करेगी दिल्ली सरकार। हाल ही में ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार 2020 किसको मिला है? ये मिला है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को मिला है। हाल ही में नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव कौन बने हैं? ध्यान रखना, अलकेश कुमार है वो नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव बने हैं। कौन है? अलकेश कुमार। तो ये हमारा कल का रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 योजना शुरू की है? ये की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 योजना शुरू की है। अब देखो मुख्य तथ्य, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। तो ये स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया है? ये बनाया है वियतनाम ने। किसने बनाया है? वियतनाम ने। देखो, दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में खोला गया है, यानी कि कांच का पुल कहाँ पर खोला गया है? वियतनाम में। और इस वियतनाम का बाक लांग पैदल यात्री पुल कहा जाता है जो 632 मीटर लंबा है। कितना है? 2073 फीट है और 632 मीटर ये लंबा है। अब वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग और वियतनाम के वर्तमान में प्रधानमंत्री है फाम मिन चिन है। तो ये वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने कलम वेबसाइट लॉन्च की है? कलम वेबसाइट। हाल ही में किसने कलम वेबसाइट लॉन्च की है? ये की है हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला के द्वारा कलम वेबसाइट लॉन्च की गई है। देखो मुख्य तथ्य, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट शुरू की है। किसने? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने। अगला देखो, हाल ही में यू सुक योल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? यू सुक योल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने अभी हाल ही में दक्षिणी कोरिया के। किसके बने हैं? दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यू सुक योल। देखो मुख्य तथ्य,
दक्षिणी कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में यू सुक योल ने मंगलवार को शपथ ली है। साथ ही मजबूत लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की नींव पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण का उन्होंने संकल्प लिया है। अब दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिणी कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिणी कोरियाई वॉन। और दक्षिणी कोरिया के अब राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? यू सुक योल है, 13वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर अक्टूबर से दिसंबर 2021 में कितनी थी? तो ये थी 8.7%। कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी 8.7% है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर अक्टूबर दिसंबर 2021 में 8.7% थी। देखो, राष्ट्रीय सांख्यिकी आंकड़ों के पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में 15 साल से ऊपर के लोगों की बेरोजगारी दर अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच 10.3% से घटकर 8.7% हो गई है। तो ये आप अच्छी तरह से इनको डाटा याद रखना। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है 11 मई को। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है 11 मई को मनाया गया है। देखो, प्रत्येक वर्ष 11 मई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला को अंजाम देकर एक बड़ी तरह की सफलता की हासिल की थी। कब है? 11 मई 1998 को। तभी से क्या है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कट, लोगो और जर्सी लॉन्च किया है? तो अभी हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का क्या है, मैस्कट, लोगो और जर्सी लॉन्च किया गया। किसने? अनुराग ठाकुर के द्वारा। देखो, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को पंचकुला में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो यानी कि आधिकारिक जर्सी और थीम गीत के साथ शुभंकर मैस्कट यानी कि धाकड़ को लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखना, धाकड़ और जर्सी अब की बार लॉन्च किया गया है। उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी के लिए हरियाणा के प्रयास की सराहना की है। तो ध्यान रखना, हरियाणा अब की बार इसकी मेजबानी करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। और हमारे खेल मंत्री के द्वारा अनुराग ठाकुर ने जर्सी और धाकड़ को लॉन्च किया है, इसके लोगो है। अगला देखो, हाल में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन चुकी है? वो बन चुकी है रिलायंस। कौन बन चुकी है? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस कंपनी। देखो, मुख्य तथ्य, रिलायंस इंस्टीट्यूट 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है। 31 मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही में रिलायंस इंस्टीट्यूट के शुद्ध लाभ में 22.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब वर्तमान में रिलायंस इंस्टीट्यूट के सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। तब हुई 8 मई 1973 को रिलायंस की स्थापना हुई और वर्तमान में इसके सीईओ है मुकेश अंबानी। अगला देखो, हाल ही में द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू द्वारा द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और ये किसकी पुस्तक है? प्रकाश सिंह की। ध्यान रखना, किसकी पुस्तक है ये? प्रकाश सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है। और इसका विमोचन किसने किया है? हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा। देखो, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में पूर्व IPS अधिकारी एक है प्रकाश सिंह द्वारा लिखित द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया रूरल पुलिस टू पीपल्स पुलिस नामक है एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस पुस्तक का आप नाम याद रखना। और किसके द्वारा है? प्रकाश सिंह द्वारा। और इसका विमोचन किसने किया है? हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये किया है हरियाणा के द्वारा। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में किस राज्य के गाँव को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? मुंबई को। किसको कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर मुंबई। भारत का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? आसनसोल। कहाँ पर स्थापित किया गया? भारत का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र आसनसोल। कागज उद्योग में देश में प्रथम स्थान पर है पश्चिम बंगाल। अलीपुर एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ पर है? केरल में।
और राष्ट्रीय ताप बिजली निगम यानी कि एनटीपीसी की स्थापना कब की? 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? एनटीपीसी की, राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की स्थापना 1975 में की गई। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। भारत में पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में है? पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। भारत में सबसे लंबा बांध है। और नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? और जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लाइक और शेयर कर देना और पांचों के पांचों आपके कमेंट बॉक्स में जवाब है दिया करो। तो ये हमारी क्लास थी आज की। जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। डेली आपको 6:45 पर सुबह आपको डेली इंडिया करंट की ये क्लास मिलती है। छोटी सी क्लास 10 या 12 मिनट की, इसलिए आपको ये लगातार आपको चैनल के साथ बने रहिए। क्योंकि वैसे तो करंट के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो आपके लिए बढ़िया मोस्ट मैं आपके लिए उपलब्ध करवाता हूँ डेली के करंट जीके के क्वेश्चन। वैसे तो आपको करंट जीके के क्वेश्चन डेली को आपको बहुत मिलते होंगे, लेकिन मेन जैसे हम एग्जाम की दृष्टि से देखें वही आपको मैं उपलब्ध करवाता हूँ। तो जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी राजस्थान जनवरी से लेकर अप्रैल तक चाहे 2021 की चाहिए और इंडिया की जनवरी से लेकर 2021 की चाहिए पीडीएफ आपको करंट की, तो 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। 30 रुपये आपको पे करने हैं। क्योंकि इंडिया करंट की अब आपको चाहिए वीडियो मेंस के लिए पीडीएफ चाहिए, क्योंकि उसमें करंट आएगा। और राजस्थान का करंट तो आपको पता ही है, सेकंड ग्रेड में जोड़ दिया, कंप्यूटर टीचर में जोड़ दिया। हर एक एग्जाम में वीडियो मेंस में भी राजस्थान करंट आएगा और हर एक एग्जाम में अब राजस्थान करंट है जोड़ दिया। तो इस व्हाट्सएप के माध्यम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।